नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग 13.2 तक हल कर चुके हैं और इसके आगे अब प्रश्नावली 13.3 को हम लोग हल करने जा रहे हैं, जिसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन को ज्ञात करने के लिए, है ना, डायरेक्ट सूत्र के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न क्रमांक पहला पे। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया मूलधन जो है वो 6,000 रुपये, समय 3 वर्ष, दर 10%। देखिए इस सवाल को हल करने के लिए हमको एक सूत्र जो है ना, सूत्र जो है मिश्र धन का, उसको हम लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, देखिए कौन सा सूत्र है। मिश्र धन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, इसलिए ए बराबर पी फॉर प्रिंसिपल होता है ना। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। ठीक है, और ये 1 + R/100। ठीक है, और इसके कोष्टक बंद करने के बाद पावर में रहेगा टी फॉर टाइम। ठीक है, यहाँ पर ए जो है वो क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन, और आर फॉर रेट, रेट मतलब होता है दर, और टी फॉर टाइम जो दिया गया हमको समय है वो। इस सूत्र में हम लोग मान को रखेंगे और मान को रखने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका हल होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हमको मूलधन दिया है और मिश्र धन पहले निकालना है, तो ये ए है ना। यहाँ पर हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, आप चाहें तो इसको हिंदी में मिश्र धन लिख सकते हैं। ये मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन बराबर पी फॉर प्रिंसिपल मूलधन 6,000 रुपये। ठीक है, कोष्टक दिया है 1 + R कितना दिया है, 10% दिया है हमको रेट, और बटे में 100। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या दे दिया हमको यहाँ पर टी। ठीक है, अब यदि हम इसको हल करेंगे तो 6,000 पहले कोष्टक के भीतर वाले को हम लोग हल करते हैं, इसीलिए 1 से 1 कैंसिल तो हो गया 1/10, और 1/10 को यदि हम इस भिन्न को क्या करें, पूरा हल करेंगे तो आएगा 10 एकम 10 और 11/10, तो गुणा 11/10, और घात में ये देखिए ये जो टी है ना, यहाँ पर कितना वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष, तो आप लोग इसको 3 वर्ष यहाँ पर लिखिएगा, तो यहाँ पर भी 3 वर्ष हो जाएगा। कहने का मतलब ये 0 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6,000 गुणा 3 बार 11 इस तरीके से, और 3 बार 10, क्योंकि जब भी इसका पावर को हम लोग तोड़ेंगे, है ना, आपने घातांक वाले पाठ में पढ़ा है, घातांक को यदि हम लोग, है ना, सरलीकृत रूप में यदि लिखते हैं तो उतनी बार का उस संख्या का गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला 1 से 1 कैंसिल, ये वाला 0 से ये 0 कैंसिल, और ये वाला 0 से ये 0। अब ये जो है वो क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, और जब कभी भी ये 1 बन जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं ना, उसको लिखना ज़रूरी नहीं रहता। समझ में आ रहा है बच्चों। और इस तरीके से अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, 6 × 11 × 11 × 11, इन दोनों को गुणा करोगे तो आएगा 121, 11 11 में 121, और इन दोनों को आएगा 11 छक्के 66, और 66 और 121 का गुणा करेंगे तब हमारे पास आएगा बच्चों 7,986। आप गुणा करके देख सकते हैं ना, वीडियो लंबा बन जाएगा, इसके वजह से हम इसमें पूरा कैलकुलेशन को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप यदि गुणा करेंगे तो आएगा 7,986। ये क्या है, इसका मिश्र धन है। अब यदि हमको 2 चीज़ पूछा है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन मिल गया, तो मिश्र धन में से यदि अब हमको ब्याज निकालना है तो हम उसको क्या कर देते हैं, जो दिया गया मान है ना, हमारे पास मिश्र धन का कितना आया, 7,986, ये क्या है, मिश्र धन है। अब इसमें से यदि हम मूलधन को निकाल दें, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखेंगे मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। अब ब्याज को निकालोगे यहाँ पर से तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन तो अपने जगह में है, इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो आप 6,000 दिया था मूलधन, तो हमने 6,000 को क्या कर दिया, घटा दिया, तो आया 689 1986। ये आपका क्या हो गया बच्चों, ब्याज। समझ में आया नहीं ये बात,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन वाला जो फार्मूला है ना, ए बराबर या मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक के भीतर में एक धन, आर जो है वो रेट है मतलब दर बटे 100 और उसके घात में समय को लिखकर, है ना, आप मिश्र धन और ब्याज को निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक। अब यदि हम लोग दूसरे सवाल पर चर्चा करें, दूसरा सवाल क्या दिया है इसमें, मूलधन यदि 1600 रुपये है ना। देखिए दूसरा सवाल हमको दिया है मूलधन यदि 1600 रुपये है ना, और समय 2 वर्ष है, दर कितना है 5% है, तब हमको क्या करना है, इन सवाल को हल करना है। देखिए इधर इसको हल करने के लिए हमको क्या करना रहेगा, मिश्र धन का सूत्र तो आपको पता है बच्चों, मिश्र धन बराबर मूलधन है ना 1 प्लस दर बटे 100 और कोष्टक में समय। इसी को हम इसके पहले वाले सवाल में इंग्लिश के रूप में लिख दिए थे, है ना। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, मूलधन आपका 1600 रुपये, तो ये 1600 रुपये हुआ, ठीक। और 1 प्लस दर को दिया है 5%, तो ये 5/100 और ये कितना हो गया, समय 2 वर्ष। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 5 एकम 5 हो गया और 5 बीसम 100, ठीक है। तो हो गया कितना 1600, एक धन 1/20 और घात में 2। इसको हल करोगे तो आएगा 1600, ठीक है, 20 एकम 20 और 21/20 और घात में 2। तो ये हो जाएगा 1600 गुणा 21 2 बार घात लगा है इसलिए, ठीक है, और ये 20 गुणा 20, ठीक है। अब इसका 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसके 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो बच गया है 4 गुणा 21 गुणा 21, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। और फिर 2 से गुणा तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, ये 168 है ना, 168 आया। ये आपका क्या है, इसका हमको निकालने के लिए जो बोला गया है मिश्र धन, ठीक है। देखिए सॉरी, यहाँ पर हमको ये जो 2 से गुणा कर दी है, ये कितना होगा, ये 1 है ना, यहाँ पर 21 है ना ये, तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया और 84 का गुणा 21 से करेंगे, है ना। देखिए 84 का गुणा 21 से, तब ये क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, एक को भूल गए थे ना, इसके वजह से आंसर दूसरा आ रहा था। 8 8 16 की 6 हासिल 1, ये 7, 1764 आपका क्या हुआ, इसमें मिश्र धन हुआ। अब ये मिश्र धन है और 1764 मिश्र धन है ना, तो इसमें हम यदि मूलधन को हटा दें, मूलधन कितना दिया है 1600, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 164 रुपये। यही क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को क्या करने हैं, हल करने हैं बच्चों, ठीक है। 1764 रुपये आपका मिश्र धन और 164 रुपये आपका ब्याज। अब यदि हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे, तब प्रश्न क्रमांक 2 जो है ना, प्रश्न क्रमांक 2 में क्या बोला है, बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 बनेगा। सलमा ने महिला समिति से 625 रुपये सिलाई मशीन के लिए उधार ली, यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक एवं गणना वार्षिक की जाए तो 2 वर्ष पश्चात सलमा समिति को कितनी रकम वापस करेगी। अब कितने रुपए वापस करेगी कहने का मतलब उसको चुकाएगी, लौटाएगी, देगी, इसका मतलब वो मिश्र धन है ना। हम आपको कई बार बता चुके हैं मिश्र धन निकालना है। उसके पश्चात यदि आप प्रश्न क्रमांक 3 पर बात करेंगे, वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको वह धन ज्ञात कीजिए मतलब आपको मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। और दर दी है 8%, समय दिया 2 वर्ष और 5,800 रुपये हो जाता है। यही पर आपको फोकस करना है, हो जाता है बोला है मतलब ये मिश्र धन को आपको बताया है। और जब मिश्र धन को बताया है तो हमको मूलधन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए मूलधन निकालने वाला जो सेम उसी सूत्र में हम लोग मान को रखेंगे जैसे पहले वाले में रखते थे, है ना, और आंसर को ले आएंगे। देखिए क्या बोला है, हम लोगों को मिश्र धन का सूत्र को यहाँ पर लागू करना है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1
एक धन दर बटे 100 की घात में समय। अब हमको मिश्र धन बता दिए है ना, मूलधन ना बता के क्या कर दिए मिश्र धन। तो 5832 बराबर मूलधन हमको नहीं पता और इसी को ज्ञात करना है। एक धन दर कितना दिया है आपको, इसमें 8% है ना, ये 8% बटे में 100 और समय कितना दिया है आपको 2 वर्ष। ठीक है, ये 2 वर्ष। अब यदि हमको इसको हल करना है तो देखिए इसको आप कटाओगे तो 4 दूनी 8 और 4 पचीसम 100, तो 5832 बराबर मूलधन है ना, एक धन 2/25 घात में 2। अब फिर 5832 बराबर मूलधन। अब इसको यदि आप इसको हल करोगे तो 25 एकम 25 और 2 27 है ना, 27/25 की घात में 2। ठीक है, तो आपका ये जो आंसर कैसे जाएगा 5832 हो गया। अब हम यदि इसको पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर से आगे हल कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर से आगे हल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आगे अगर हम लोग हल करेंगे तो ये देखिए 5832 गुणा वो 25 बटे में था वो इधर आके किस में हो गया अंश में, और उसका घात 2 बार लगा था इसलिए 2 का गुणा, और 27 अंश में था इसलिए हर में आ गया बराबर मूलधन। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब यदि आप लोग हल करोगे ना, तो इसको हल करोगे तो सीधा सीधा आप 27 से इसको क्या कर सकते हैं, आप कैंसिल करके देख सकते हैं, है ना। हम लोग इसको 9 से दे लेते हैं, 9 तिया 27। अब देखिए ये 9 चौक 36 और 9 छक्के 54, तो ये 9 छक्के 54 हो गया, बच गया 4, हो गया 3, तो और 9 चौक 36, तो बच गया कितना यहाँ पर 7 और हो गया 72 और 9 अट्ठे 72, 648 हो गया। फिर 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63, बच गया 1 और 9 दूनी 18, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा और 9 अट्ठे 72। तो अब इसको देखोगे तो 25 पचीसम 625, और 625 का गुणा 8 से करोगे तो 8 पंचे 40 की शून्य हासिल आया 4, 8 दूनी 16 4 20 की शून्य हासिल आया 2, 8 छक्के 48 और 2 50। तो ये जो मूलधन कितना आया इसका 5000, और यही तो आपको निकालने के लिए बोला गया था। तो इस तरीके से इसका जो हल हो गया ये है ना, और इसका आंसर कितना आया 5000। अगले प्रश्न पर यदि हम लोग बात करेंगे, है ना, अगला प्रश्न जो दिया गया है उस प्रश्न में वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना, 2 वर्षों में 5000 कितना, सॉरी ये तो वही वाला है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपये 2000 कितने में 2 वर्ष में 5290 रुपये हो जाता है। देखिए इस सवाल में हमको कितने प्रतिशत, कहने का मतलब हमको रेट को पूछा है, दर को, ठीक है, और जब हमको दर को पूछा है तो भी वही वाला सूत्र हमको लागू करना है, और उस सूत्र के हिसाब से भी हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा। देखिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, क्या बोला है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपये 2 वर्ष में 5290 रुपये हो जाएगा। 5290 रुपये हो जाएगा मतलब वो मिश्र धन है, और 4000 जो है वो मूलधन है। तो इस सवाल को बनाने के लिए देखिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे दिया गया मिश्र धन, है ना, वही वाले फार्मूले में मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, है ना, ये समय दर बटे। अब मिश्र धन हमको दे दिया 5290 रुपये। हम बार बार आपको बता रहे हैं कभी भी हो जाएगा, लौटाएगा, देगा, वापस करेगा, ऐसा शब्द आए मतलब वो मिश्र धन है। तो 5290 रुपये हो जाता है मतलब वो मिश्र धन है। मूलधन बताया है 4000, तो हम 4000 को लिख लिए, और 1 प्लस दर बताया है आपको क्या करना है, निकालना है, दर बटे 100। समय कितना दिया है आपको 2 वर्ष, तो ये 2 वर्ष। अब हमको क्या करना है, ये देखिए पक्षांतर करना है सबसे पहले, तो 5290 बटे 4000, ठीक है, ये हुआ आपका। अब यदि हम इसको क्या करेंगे,
लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 10/100 की घात में 2। अब ये 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। अब यदि हमको इसको हल करना है ना, इसको हल करना है तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो 2 है ना घात लगा है, ठीक है, ये जो 2 घात लगा है ये इस पक्ष में आ जाएगा, ये वाले पक्ष में है ना, पक्षांतर होगा तो, और यहाँ आकर वो क्या लग जाएगा, करड़ी लग जाएगा। और जब करड़ी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, 529/400, और ये इस तरीके से है ना। और करड़ी लगेगा मतलब उसको हम लोग अब है ना वर्गमूल से बाहर लाएंगे गुणनखंड करके, है ना। आप सभी को गुणनखंड करना आता है ना, जिस तरीके से हम लोग पिछली की कक्षाओं में हमने गुणनखंड करना सीखे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये जो 529 है ना, हमारे पास क्या है, देखिए आपको समझना है, 529/400 बराबर 1 प्लस 10/100, यही है, ठीक है। और ये यहाँ पर का जो वर्ग था वो तो अब इधर आके वर्गमूल में बदल गया है इस तरीके से। अब यदि आप ध्यान देंगे ना तो 529 जो है वो 23 का क्या है, वर्ग है, इसलिए ये अब क्या हो जाएगा, हट जाएगा अब, है ना, वर्गमूल से। और ये 23 और 400 जो है वो 20 का है, इसलिए ये हट गया, है ना। समझ में आया यहाँ तक। अब इसको यदि आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10/100, यहाँ तक सबको समझ में आया ना। अब फिर ये 1 का पक्षांतर इधर होगा तो 23/20 ऋण 1 बराबर 10/100, ठीक है। अब यदि हम लोग इसके आगे के प्रश्नों पर यदि हम लोग बात करेंगे, है ना, मतलब आगे के हल पर यदि बात करेंगे तब आगे का हल कैसे हो जाएगा, ये 23 ये इसके साथ तिर्यक गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 23 है ना ऋण 20 बराबर क्या हो गया, 10/100। अब 23 में 20 चला गया तो कितना बच गया, 3/20 बराबर 10/100। अब देखिए 3/20 बराबर 10/100 है। अब ये 100 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 100/20, ठीक है। तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो 3 गुणा 5, कहने का मतलब 10 बराबर क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15, तो 10 बराबर 15%। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को इसके बीच में जब थोड़ा बहुत ओवरलैप हुआ लिखने में तब थोड़ा देखने में परेशानी हुआ होगा, क्योंकि स्क्रीन छोटा है और उसके वजह से है ना लिखने में क्या होता है, बन नहीं पाता है ना। तो आपको ये जो आंसर है ऐसे ही प्रश्न क्रमांक 5 है ना, बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो ऐसे ही बनेगा, है ना। और प्रश्न क्रमांक 6 जो दिया गया है वो 6 क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको अंतर निकालना है, ठीक है। 3200 रुपये आपको मूलधन दे दिया गया है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए। तो आपको एक बार साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज को आपको पता है सूत्र, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, उस वाले में आपको 2 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है, ठीक है। और वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और दोनों ब्याज का निकालने के बाद में आपको क्या कर देना है, एक दूसरे से तुलना कर देनी है, घटा देना है आपको, क्योंकि अंतर बोला है, तब जो आएगा वो इसका क्या होगा, हल होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे अगले भाग में 13.4 पर। यहाँ तक आप बना कर रखिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत आता है तो पूछिए ज़रूर, ठीक है। धन्यवाद।